आप सभी देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव और इस बुलेटिन में हम आपको महाकुंभ की भव्य तस्वीर और महाकुंभ की वो भव्य आस्था के बारे में दिखाएंगे। 13 अखाड़ों में खास माने जाने वाले जूना अखाड़े को पहले भैरव अखाड़े के नाम से जाना जाता था। इन अखाड़ों से ही नागा साधुओं का उदय हुआ, जो युद्ध कौशल में बेहद निपुण माने जाते हैं। कहते हैं कि एक बार इन्होंने निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। भैरव अखाड़े यानी जूना अखाड़े के संतों ने जंग के दौरान अपने युद्ध कौशल से राजस्थान के जूनागढ़ में निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। देखिए, विशेष रूप से हमारा वैदिक सनातन धर्म जो है कई स्वरूपों में बटा हुआ रहता है और विशेष रूप से प्राचीन समय में जो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज थे, आताताइयों का रक्षा करने के लिए इस देश में, जैसे मान लीजिए कि 700 साल मुगलों का राज रहा, 200 साल अंग्रेज, तो हमेशा से हमारा नागा लोग जो धर्म रक्षा के लिए, तो विशेष रूप से कुछ परिस्थितियों में ऐसे राजा महाराजा भी जो उन विद्रोहियों के साथ में मिल जाते थे, झुक जाते थे, तो उन अखाड़ों का जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि एक तरह से नागाओं का फौज के रूप में है कि मोह से जीव लोग जीव भूता सनातना। तो सनातन धर्म ना किसी के ऊपर आक्रमण करता है, ना किसी को कब्जा करता है, वो अपनी पूजा पद्धति और अपनी परंपराओं को हमेशा निर्वाह करता है। तो उसका रक्षा के लिए मान लीजिए अस्त्र शस्त्र दोनों की आवश्यकता है। तो इसीलिए शंकराचार्य जी ने ये 7 अखाड़े अलग अलग जो है वो सन्यासियों का बनाए थे और वो धर्म रक्षा के लिए थे कि जिस तरह कोई परिस्थिति, कोई साधु संत है जंगल में है, कोई पूजा कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है, पद्धति है, पूजा कर रहा है, तो इस तरह से उसका सुरक्षा रक्षा वो प्राचीन काल में किस तरह से हो सकती है कि विधर्मी कहीं से भी आक्रमण कर देते थे। उस समय में इन अखाड़ों का निर्माण हुआ था। ऐसा बताते हैं कि सन्यासियों के पराक्रम के आगे मुगल सेना के पैर उखड़ गए। इसके बाद निजाम ने सन्यासियों को संधि के लिए बुलाया और धोखे से खाने में जहर दे दिया, लेकिन भोजन न करने वाले कुछ सन्यासी बच गए। उन्होंने ही बाद में किस प्रकार से 1664 ईस्वी में जो वाराणसी का जो काशीनाथ मंदिर है, तो उसके इतिहास अवलोकन करते हैं तो नागा साधुओं और औरंगजेब की सेना में एक भयंकर युद्ध हुआ। तो नागा साधु थे, ये जाने जाते थे अपने शौर्य के लिए, अपनी बहादुरी के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और ये उसी प्रकार से धर्म की रक्षा के लिए यह जो मुगल आक्रांता थे उनके विरुद्ध खड़े हुए। और 1664 ईस्वी में काशी विश्वनाथ मंदिर में जब संघर्ष हुआ तो एक इसको कहें बहुत ही भयंकर युद्ध लड़ा गया और उस युद्ध में इन नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए इन्होंने एक मजबूत चट्टान बनकर ये खड़े हो गए। और मजबूत चट्टान बनकर जब ये खड़े हो गए तो इन्होंने अपने त्रिशूल से और साथ में इनके पास जो और अन्य हथियार थे, तलवार, मैचलॉक गन यानी बंदूकें, तोपें छोटी छोटी, और इन्होंने औरंगजेब की उस सेना को परास्त किया। साल 1145 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में अखाड़ों का पहला मठ स्थापित किया गया। मैं गाजियाबाद से बिलोंग करती हूँ। जो मेरे महादेव हैं, दुधेश्वर नाथ मंदिर आपको पता है काशी के उप ज्योतिर्लिंग हैं, तो वहाँ पे ही मेरे गुरु हैं नारायण जी महाराज जी। तो मैं तो बचपन से ही गाजियाबाद से हूँ, तो मैं उनको शुरू से देखती आई हूँ। जूना अखाड़े से हैं, तो मैं अपने आप को जब गुरु ही मेरे जूना अखाड़े से, तो मैं भी जूना अखाड़े को ही समर्पित हूँ। जूना अखाड़ा जो है ये एक प्राचीन अखाड़ा है। जूना मतलब प्राचीन, जूना अखाड़ा सबसे प्राचीन अखाड़ा है और सब अखाड़ों से ज्यादा महात्मा हमारा रहते हैं। सबसे बड़ा अखाड़ा नागाओं का अखाड़ा है ये। तो ये अखाड़ा इसलिए प्रसिद्ध है कि नागाओं को जो है यहाँ पर जो है ना अधिक से अधिक नागा जो है जूना अखाड़ा में ही है। ये आदि अनादि काल से ये चला आ रहा है और 1145 से जूना अखाड़ा अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा अखाड़ा जूना अखाड़ा है और इस पेशवाई में
देश विदेश के सारे साधु संत अनुयायी भगत सभी इस उत्सव को और इस अमृत महोत्सव को पाने के लिए पधारे हुए। वैसे जूना अखाड़े के अंदर वो खुद अपने आप में एक ही अखाड़ा है, 13 अखाड़ों में एक जूना अखाड़ा है। उसके अंदर अलग अलग मढ़ी आती है, वो सब अंदर की अलग एक व्यवस्था होती है। बाकी जूना अखाड़ा एक पूर्ण रूप से अद्भुत और पावरफुल अखाड़ा है। इसमें नागा सन्यासी बहुत ज्यादा हैं और तब से ख्याति बढ़ती है, तब से कीर्ति बढ़ती है। तो ये जूना अखाड़ा तपस्वियों का अखाड़ा है, नागा सन्यासियों का अखाड़ा है। श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा शिव सन्यासी संप्रदाय के सभी 7 अखाड़ों में सबसे बड़ा है। इसमें करीब 5 लाख नागा साधु रहते हैं। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और वहीं महाकुंभ के चौथे दिन श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। माना जा रहा है कि दूसरे शाही स्नान पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे। मैं एक आदिवासी युवक हूँ। बहुत ही आनंद और प्रफुल्लित मन हो गया। 144 वर्ष के प्रतीक्षा के बाद हमारे पूर्वज भी शायद ये दृश्य नहीं देख पाए थे, पर हम बहुत ही सौभाग्यशाली है और हमारे बहुत ही पुण्य संचित हुए जो हम इस महाकुंभ के अवसर में संगम में डुबकी लगा पाए। और भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि सबको गंगा मैया अपनी कृपा से सभी के पाप को हर ले और सभी के भगवान शिव की कैलाश की प्राप्ति हो, राधा रानी की प्राप्ति हो, यमुना महारानी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति की प्राप्ति हो, यही प्रार्थना करते हैं। और वहीं महाकुंभ में इस बार कई चीजें नई दिख रही हैं। भगवान श्री कृष्ण के बचपन की नटखट लीलाओं को दर्शाते हुए यहाँ पर गोकुल धाम बनाया गया है। इस गोकुल धाम में भगवान श्री कृष्ण की बचपन की नटखट लीलाओं का जिक्र किया गया है। भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम दोनों ही विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री राम मानव होते हुए भी उन्होंने कभी अपनी ईश्वरी शक्ति नहीं जताई, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि आखिर वो 16 कला संपन्न मानव नहीं बल्कि महाविष्णु के अवतार है। और ऐसे में उनकी 10 अद्भुत लीलाएं देखते ही बनती है। और इस वक्त हमारी मौजूदगी गोकुल धाम में है। हालांकि महाकुंभ 2025 का आयोजन शुरू हो चुका है और ऐसे में श्रद्धालुओं को आकर्षण करने के लिए प्रयागराज में कई चीजें ऐसी बनाई है जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं गोकुल धाम से। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं को दर्शाया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान श्री कृष्ण की जो प्रतिमाएं लगी हैं वो आप देखिए कि उनमें किस तरह से 16 कला संपन्न थे वो। चाहे फिर वो पूतना का वध हो, चाहे फिर वो कालिया नाग का वध हो, चाहे फिर वो बकासुर का वध हो और फिर चाहे वो अपने मामा कंस का वध हो। तो आप देख सकते हैं कि प्रयागराज में इस बार महाकुंभ में ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए बनाई है जो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन जो नहीं जानता वो भी यहाँ पर गोकुल धाम पहुँच रहा है। और आप देख सकते हैं कि बचपन की जो उनकी अद्भुत लीलाएं थी वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन शुरू हो चुका है और ऐसी कई चीजें यहाँ पर दर्शाई जा रही है, चाहे फिर वो विचित्र कलयुगी जंगल हो या फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हो या फिर बड़े बड़े पंडाल हो या फिर लाइटिंग हो और या फिर पेंट माई सिटी हो। तो इस महाकुंभ का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग सनातन धर्म के बारे में जाने और सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ता हुआ दिखे। तो कुल मिलाकर हम इस वक्त गोकुल धाम में हैं और हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं की तस्वीरें हैं कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में कैसी कैसी नटखट लीलाएं करते थे। फिर चाहे वो गोपियों के कपड़े चुराने वाली लीला हो, फिर वो चाहे यशोदा माँ की मटकी से माखन चुराने वाली लीलाएं हो। तो कुल मिलाकर ऐसी लीलाएं के लिए भगवान श्री कृष्ण हमेशा से प्रसिद्ध रहे हैं और उनका जिक्र पुराणों में भी किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कैसे नटखट लीलाएं करते थे। तो इस गोकुल धाम में भगवान श्री कृष्ण की बचपन की लीलाओं को दर्शाया गया है
और उसी को देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु लगातार अब पहुंच रहे हैं। हालांकि ये शिविर सेक्टर नंबर 9 में लगाया गया है, जिसको देखने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर रात दिन पहुंच रहे हैं। हालांकि इस वक्त यहाँ पर प्रयागराज में ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु यहाँ पर घूमने के लिए, ऐसी जगहों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हमने आपको हिंदी खबर के माध्यम से गोकुल धाम की तस्वीरें दिखाई कि जिसमें किस तरह से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का जिक्र किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। और वहीं यूपी के सुल्तानपुर से आए अभिषेक वर्मा हो या राज, या फिर वाराणसी से आए अक्षय हो, या फिर रेल यात्रा कर रहे यात्री, प्रयागराज महाकुंभ में स्वच्छता और सफाई से सभी अभिभूत हैं। सब योगी सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। कुंभ में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही भव्य कुंभ का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत हमारे पुलिसकर्मी भी हैं जो कि साफ सफाई का यहाँ पे सफाई कर्मी लगे हुए हैं। यहाँ पे करोड़ों की भीड़ है, करोड़ों आदमी आ चुके हैं। यहाँ आपको कुछ सुनने को नहीं मिला होगा। यहाँ देख सकते हैं साफ सफाई के मामले में, कोई भी मामले में आप कुछ निकाल नहीं सकते। यहाँ पे एक गंदगी नहीं मिलेगी आपको। सफाई कर्मी जो है लगे हुए हैं यहाँ पे। आप बहाने के पहले आपको सोचना पड़ेगा कि हम जो कुछ फेंक रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आप खुद ही नहीं फेंकेंगे, इतनी सफाई यहाँ। और यहाँ का जो सीन है वो बहुत ही भव्य है। योगी सरकार ने जो काम किया हुआ है वो काफ़ी सराहनीय है। यहाँ पे आए हुए दिव्य जो लोग हैं वो काफ़ी दिनों से, मैं यहाँ खुद तकरीबन 3 दिन 4 दिन रुकूंगा और यहाँ का सब देख के मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन उस लिहाज से मुझे यहाँ जो सिस्टम है बहुत प्रिय लगा, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे प्रयागराज में दर्शन करने के लिए आए हैं और यहाँ का जो नज़ारा और यहाँ की जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी लगी हमें। यहाँ पे नहीं कहीं गंदगी लगी हमें, और यहाँ पे जो दर्शन करने का नज़ारा और यहाँ पे पुलिस की जो व्यवस्था हमें देखने को मिली बहुत ही बढ़िया देखने को मिली। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया नज़ारा देखने को मिला है, जो कि सरकार की तरफ से बहुत ही बढ़िया किया गया है। प्रयागराज एक्सप्रेस से यात्रा कर रहा हूँ। मैं यहाँ से अम्बेडकर नगर जा रहा हूँ। प्रयागराज में तो एक्सप्रेस का सफाई अच्छा है, प्लेटफार्म पर भी मतलब कि साफ सफाई बहुत अच्छा है। यहाँ पर की तरफ से सब ठीक है। और वहीं संगम नगरी प्रयागराज में इस बार श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ 2025 में कई ऐसी चीज हैं जो उनके लिए आकर्षण का केंद्र बनती हुई नजर आ रही है। फिर चाहे हम शहर की लाइटिंग की बात कर ले, पेंट माय सिटी की बात कर ले, या फिर साधु संतों के बड़े बड़े महलनुमा पंडाल की बात कर ले, प्रयागराज में साधु संतों के बड़े बड़े पंडाल श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इसी में 108 श्री कैलाशानंद महाराज का पंडाल बद्रीनाथ और केदारनाथ की तर्ज पर बना हुआ है। एंट्री गेट जब आप दाखिल होंगे तो वहां आपको सामने बद्रीनाथ मंदिर के तर्ज पर पंडाल दिखेगा, और जब आप उसे पंडाल से बाहर की ओर निकलेंगे तो आपको केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बना हुआ पंडाल मिलेगा। प्रयागराज के संगम तट पर महाकुंभ 2025 का आयोजन शुरू हो चुका है, और इस महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं के लिए कई ऐसी चीजें हैं जो उनके लिए आकर्षण का केंद्र बनती हुई दिख रही है। फिर चाहे हम शहर की लाइटिंग की बात कर लें या फिर हम चाहे पेंट माय सिटी की बात कर लें, अब ऐसे में साधु संतों के पंडाल वो भी श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनता नजर आ रहा है। और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो 1008 श्री कैलाशानंद गिरी जी के शिविर में है। सबसे पहले हम आपको उनके शिविर की तस्वीरें दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे बाईं ओर बद्रीनाथ धाम के तर्ज पर उनका शिविर बनाया गया है। यानी कि आप देखें कि जिस तरह से 4 धाम यात्रा जब श्रद्धालु करने के लिए जाते हैं तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 जो धाम हैं वो श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। और इस वक्त हम आपको श्री कैलाशानंद महाराज जी का शिविर दिखा रहे हैं, जिसको बद्रीनाथ के तर्ज पर बनाया गया है, और इसको देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हम इस शिविर की बात करें तो ये कई एकड़ में फैला हुआ है, और दूसरी तरफ आपकी जब नजर जाएगी तो आप देख सकते हैं कि केदारनाथ यानी कि भगवान शिव केदारनाथ के तर्ज पर इस शिविर को बनाया गया है, और इसी को देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु काफी भारी मात्रा संख्या में यहाँ पर अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें इस
महाकुंभ 2025 की, तो 45 दिन तक संगम तट पर चलने वाला आध्यात्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक मेला का आयोजन हो रहा है और ये 45 दिन तक यहाँ पर चलेगा और श्रद्धालु 45 दिन तक यहाँ पर जप तप के साथ अपनी कल्पवास भी आपको करते हुए दिखेंगे। तो इस वक्त अगर हम बात करें साधु संतों के शिविर की बात करें, तो साधु संतों के शिविर भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनता हुआ नजर आ रहा है। जो जर्नलिस्ट तिलक के साथ मैं सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। और ये अद्वितीय तस्वीर देखिए आप प्रयागराज महाकुंभ की, जहां पर तमाम साधु संत इस वक्त मौजूद हैं और सनातन की एक अद्भुत अलौकिक तस्वीर जो है वो प्रयागराज के महाकुंभ से सामने आ रही है। सालाना शंकर महादेव जलवा बिखेरेंगे। ये देखिए आप, महाकुंभ में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ये सीधी तस्वीरें 144 साल बाद ये शुभ मुहूर्त है। सनातन की महिमा पूरी दुनिया देख रही है। मात्र देश नहीं, विदेशों से भी लोग महाकुंभ में पहुंचे हैं। सनातन धर्म को विदेशी भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तस्वीर प्रयागराज की, जहां पर 144 साल बाद यह शुभ मुहूर्त जो है वो आया है, जहां पर सनातन की महिमा को पूरी दुनिया देख रही है, सनातन की भव्यता को पूरी दुनिया देख रही है। और हिंदी खबर पर महाकवरेज की, ये महाकवरेज आप देखिए महाकुंभ की। और ये सीधी तस्वीर प्रयागराज से, जहां पर 13 अखाड़ों के संत महात्मा इस वक्त मौजूद हैं। सभी के भव्य टेंट का निर्माण वहां पर किया गया है और ये रथ पर सवार होकर संत महात्मा आपको दिख रहे हैं, जो इस वक्त प्रयागराज में हैं। प्रयागराज के कृपा कुल की ओर से ये तमाम संत और महात्मा जो है गुजर रहे हैं। और सीधी तस्वीर देखिए आप। और महाकुंभ में तमाम व्यवस्थाएं डिजिटल रूप से है और रोबोटिक के साथ ही साथ एआई का भी इस्तेमाल बड़े स्तर पर इस बार किया गया है। 4 ATV और फायर रोबोट का भी उपयोग किया गया है। साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में तमाम व्यवस्था की गई है। और वहीं प्रयागराज में महाकुंभ में शिरकत करने 10 देशों से 21 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल यहाँ पहुंचा है, जो महाकुंभ की महिमा का गुणगान कर रहा है और भाव विभोर हो रहा है। और संगम रेती में ये सुरक्षा की तस्वीर देखिए आप कि किस प्रकार से वहां पर सिक्योरिटी अलर्ट है, ताकि किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े, जिसका खास ख्याल रखा गया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के DGP ने भी ये बात कही थी कि ये कुंभ जो है पूरी तरह से सुरक्षित और डिजिटल है, यानी कि सुरक्षित है महाकुंभ। और वही महाकुंभ में NDRF की 20 टीमें लगाई गई हैं। मकर संक्रांति पर 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या को पड़ने वाले अगले अमृत स्नान पर और ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है, जिसको लेकर NDRF के जवान पूरी तरह मुस्तैदी से तैनात हैं। तो जो अभी तक सूचना मिल रही है कि लगभग 3 करोड़ लोगों ने मकर संक्रांति के पर्व पे स्नान ग्रहण किया है और उम्मीद यह है कि मौनी अमावस्या में इससे ज़्यादा लोग आएंगे और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग तैयार हैं। और इसी क्रम में आप लोगों की जानकारी में बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी ट्रेनिंग के अलावा मॉक एक्सरसाइजेज भी ऑर्गेनाइज़ की गई हैं, पहले पिछले महीने भी की गई हैं, इस महीने भी जनवरी के पहले सप्ताह में की गई हैं, जिसमें सारे जो एजेंसीज जो उस मेला में इन्वॉल्व हैं
उन सब ने मिलके जो विभिन्न सिनेरियो संभव हैं उसके लिए हम लोगों ने तैयारी की है और बिल्कुल हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं कि कोई भी घटना अगर होगी तो हम लोग तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे और वहाँ पे जाके हम लोग कोशिश करेंगे कि जनहानि बिल्कुल भी ना हो। और इसी बीच मशहूर गायक शंकर महादेवन भी महाकुंभ में शिरकत करने प्रयागराज पहुंचे, जहां वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी गायिका का जलवा बिखेरेंगे। आज मेरा सौभाग्य है कि आज महाकुंभ में भाग लेने का मुझे अवसर मिला है, ऊपर से अवसर मिला है। आज मेरा प्रोग्राम है दोपहर को 2:30 बजे। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद है। 144 साल के बाद ये जो महाकुंभ आ रहा है इसमें मुझे गाने का मौका मिल रहा है। मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो सभी के लिए प्रार्थना करूँगा। विशिंग एवरीबॉडी गुड हेल्थ और बहुत सारा प्यार और जीवन में सबकी मुस्कान हो। और प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए देश भर में बुलेट रानी के नाम से मशहूर महंत राजलक्ष्मी मंडा ने एक अनोखी पहल की। वो 2000 किलोमीटर लंबी बुलेट यात्रा निकालकर लोगों को महाकुंभ में स्नान करने और उस पर्व का आध्यात्मिक महत्व समझाने का संदेश दे रही हैं। मुरादाबाद में बुलेट यात्रा का स्वागत किया गया, जिसके बाद प्रयागराज के लिए एक बार फिर यात्रा शुरू। मनोज भाई, जनमानस में आध्यात्मिक ऊर्जा एवं धार्मिक हम भदोही से 9 तारीख को इस यात्रा का शुभारंभ किया है। भदोही से लेकर प्रयागराज तक 2000 किलोमीटर 12 दिन हम बुलेट मोटरसाइकिल चला रहे हैं और 12 साल के बाद जो प्रयागराज में महाकुंभ लगी हुई है, इसके लिए पूरा देशवासियों से हम निवेदन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में प्रयागराज आए और कुंभ नहाए और अपनी जीवन को पावन बनाए। और महाकुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और ये भव्य तस्वीर आपने महाकुंभ की देखी और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर।